हमारे प्रबोधनकार हैं बुद्धिजीवी प्रोफेसर डॉक्टर बिलास चव्हाण जी, राष्ट्रीय महासचिव संस्कार समिति के हैं। अध्यक्ष हैं बुद्धिजीवी माननीय सुदर्शन बडबनी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्कार समिति, और संचालनकर्ता मैं रुचि आजाद बरेली से। तो आप सभी को एक बार फिर से इसमें अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं चाहूंगी कि मुझे अनुमति प्रदान करें हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय सुदर्शन बडबनी जी। मैं उनसे अनुमति चाहूंगी कि ताकि वेबिनार को आगे बढ़ाया जा सके। जी जी, आगे बढ़ाई जाए, अनुमति बहुत है। बहुत बहुत साधुवाद आपकी अनुमति के लिए। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रबोधनकार प्रोफेसर डॉक्टर बिलास चव्हाण जी को कि वो आए और आज का प्रबोधन स्टार्ट करें ताकि हम सभी उसे सुनकर कुछ ना कुछ प्राप्त करें। प्रोफेसर डॉक्टर बिलास जी, धन्यवाद बहन जी। आपका आदरणीय आज के अध्यक्ष सुदर्शन जी बड़ौने, प्रोग्राम में उपस्थित सभी महानुभाव, आदरणीय रुचि बहन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सचिव जी, महासचिव जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनके पवित्र स्मृति कार्य को नमन करता हूं। आज का विषय मुझे जो दिया गया है उसके प्रति मैं सभी का आभारी हूं कि मुझे यहाँ अपनी बात रखने के लिए निमंत्रित करवाया। प्राचीन काल का इतिहास, कालखंड का इतिहास और साहित्य की अवलोकना की तो हम लोगों को ऐसा ध्यान में आता है कि मानव समाज में बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, मानवतावादी सत्य की शिकवन देने वाला बौद्ध धम्म एक मार्ग है। इस धम्म में कोई जाति पाति नहीं, अन्याय, अत्याचार, उच्च नीचता, भेदभाव और किसी प्रकार की गुलामगिरी नहीं। समता प्रस्थापित करने की शिक्षा हमें तथागत भगवान गौतम बुद्ध के धम्म से मिलती है। सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजकीय हो, इसकी समानता, इसकी महानता और अनमोल तत्व की शिक्षा देने वाला विश्व का बौद्ध धम्म एकमेव धम्म होता है, जहां सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रज्ञा, समता, स्वावलंबन, विश्व बंधुत्व और न्याय नीति की शिक्षा दी जाती है। और ये शिक्षा की जो अहमियत है वो भगवान बुद्ध के सत्य धम्म में है। हमें बताया गया है कि सब पापस सब करणं कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। बुद्ध का ये अनुशासन है कि दुष्कृत्यों का नाश हो, पुण्य कर्म संपादित करे, अपनी चित्त की परिशुद्धता रखे और इससे जो जीवन आपको मिलता है उसी से आपका चलान भी होता है। बुद्ध धम्म में जो बात रखी गई है, इसलिए बहुत से लोग वो धम्म सुनने के लिए धम्म में सहभागी हुए। सिद्धार्थ गौतम को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसके 5 साल बाद की एक घटना है। जब तथागत निगरोध वन में विहार कर रहे थे, वहां महाप्रजापति गौतमी अनेक महिलाओं के साथ भगवान बुद्ध को मिलने गई और उसने कहा कि धम्म में महिलाओं का सहभाग हो। तथागत ने तो तब कुछ कहा नहीं, लेकिन मौन रखा। उसने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, लेकिन सब महिला समझ गई कि तथागत सहमति नहीं दे रहे। विन्मुख होके वो निकल पड़ी तो बनते आनंद से उनकी मुलाकात हो गई। बनते आनंद ने उन्हें पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि संघ में सहभागी होने के लिए उसको अनुमति नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भगवान से बात करता हूं, और उन्होंने मध्यस्थता की और उन्होंने भगवान से पूछा कि महिला और पुरुष अरहंत पद प्राप्त नहीं कर सकते क्या? तथागत ने कुछ नहीं कहा और कहा कि हाँ, महिला भी प्राप्त कर सकती है, पुरुष भी प्राप्त कर सकता है। तथागत ने
किसी के बात को नकारा नहीं। निसर्ग नियमों से श्री कनिष्ठ है, ऐसी भी बात कभी श्री भगवान ने नहीं कही। और उन्होंने एक मराठी में एक वचन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है कि श्री असो वा पुरुष सर्वाकरिता आहे हा रथ, निर्वाणाच्या सुखाकडे नेणारा हा एकमेव पथ। इसका मतलब यह है कि महिला हो या पुरुष हो, इनके लिए ये रथ काम कर रहा है। और उन्होंने रथ की उपमा दी है। और निर्वाण के सुख को ले जाने वाला एकमेव धम्म, ये पथ तथागत ने है इस देखा। और हमको यहाँ दिखता है कि अनेक पुरुष और उनके साथ अनेक महिलाएं तथागत के धम्म में सहभागी हुई। वहां से बहुत बड़ा नाम महाप्रजापति गौतमी का भी लिया जाता है, विशाखा भी का भी लिया जाता है, जो आपका अपना विषय। किसा गौतमी का नाम है, माता खेमा का भी नाम है, विमला का भी नाम है, माता पूर्णा का भी नाम है, उत्पल वर्णा, आम्रपाली, ये सब महिलाओं के नाम जो है, पटाचारा, खेमा, इनके भी नाम है। हम लोगों को दिखता है कि तथागत के धम्म के प्रचार प्रसार हेतु बहुत सी महिला, बहुत सी स्त्री ने अपना योगदान जो तो दिया है। उसमें से एक नाम जो है, जो विशाखा, माता विशाखा का लिया जाता है। मगध देश के राजा बिंबिसार के राज्य में भद्दिया नाम से एक ग्राम था। वहां मेंढक नाम का एक व्यापारी काम करता था, उसके पास अपार संपत्ति थी। उसका एक पुत्र था धनंजय नाम से, वह भी व्यापार करता था। उसी की पुत्री विशाखा थी। विशाखा के माता पिता दान धर्मशील और परोपयोगी काम करने वाले पुण्यशील लोग थे। एक बार भगवान बुद्ध भद्दिया नगर में विहार करने हेतु आए, तो मेंढक श्रेष्ठी जो था, उसने अपनी नाती विशाखा, उसको भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने हेतु जाने को कहा। धार्मिक वातावरण में संस्कारित होने के कारण विशाखा शिष्टाचारी लड़की थी और उस समय उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। भगवान बुद्ध ने उसका शिष्टाचार और नम्र भाव देखकर, विनयशीलता देखकर उसे प्रवचन दिया। बाद में प्रसन्नजित राजा के आग्रह से विशाखा के पिताश्री श्रावस्ती राज्य के साकेत नगरी में निवासी हुए। श्रावस्ती की सृष्टि मिगार सृष्टि का पुत्र पुण्यवर्धन से उसका विवाह हुआ। ऐसा कहा जाता है कि विशाखा और पुण्यवर्धन के शादी का जो प्रोग्राम चल रहा था, वो 4 महीने तक चला। उसके पिताजी ने शादी में जो आभूषण उसको बनाए, वो सिर से पैर तक नाखून, सिर से पैर के नाखून तक बनाए। ऐसा कहा जाता है कि विशाखा को अपने आभूषणों को लेकर बहुत ही अभिमान था, लेकिन बाद में गहने पहनना असहज उसको लगने लगा। इससे ज्यादा गहना पहनना असुविधा होती है। उसके ससुर ने उसके लिए थोड़े से हल्के गहने बनवाए, फिर भी उसे वो पहनना अच्छा नहीं लगता था। खासकर जब तथागत के प्रवचन सुनने वो जाती थी, दूसरों का मन वो गहने देख के विचलित हो सकता है, ऐसा उसे एहसास था। तो वह उसने गहने उतार के रख दिए। जब उसकी विवाह शादी जो है, वो श्रावस्ती में नगरवासी को उसने श्रावस्ती वासियों ने उसको जो विवाह के उपहार में वस्तुएं दी थी, वो वस्तुएं उसने अपने पास रखने के बजाय लोगों में बांट दी। विशाखा का पति बुद्ध का अनुयायी नहीं था, ना परिवार का कोई सदस्य बुद्ध का अनुयायी था। जिस तरह विशाखा के मायके में धम्म के प्रति श्रद्धा थी, उस तरह ससुराल में कोई वातावरण नहीं था। लेकिन ससुराल के लोग जो थे, वो तथागत के विरोध में भी नहीं थे। ये बात वहां पे रखी हुई थी। एक बार भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ श्रावस्ती विहार करने आए। विशाखा ने भगवान बुद्ध और उसके संघ को अपने घर में निमंत्रित करने हेतु अपने पति से अनुमति चाही और पुण्यवर्धन ने उसको मान्यता दे दी। विशाखा के ससुराल के सदस्य निग्रही ग्रंथ के श्रमण जो साधु थे, उनके अनुयायी थे। जब उनको पता चला कि मिगार सृष्टि के निवास पर भगवान बुद्ध आने वाले हैं, तो उन्होंने मिगार सृष्टि को उपदेश करने हेतु बुलाया और कहा, भगवान बुद्ध के दर्शन ना करे, बुद्ध बड़ा मायावी है, वो अपने बातों में लोगों को फंसा देता है
और अपने पंथ में जोड़ लेता है। विशाखा ने आपको कहा कि भगवान बुद्ध का दर्शन करो, तो भी आपने उनका दर्शन नहीं करना है। दूसरे दिन तथागत अपने संग के साथ विशाखा के घर भोजन हेतु आए। भोजन पश्चात उन्होंने प्रवचन दिया, और भगवान बुद्ध ने जो प्रवचन दिया, लेकिन दे रहे थे, लेकिन मृगाल सृष्टि जो है तो प्रवचन सुनने नहीं आया। विशाखा ने उसके ससुर को प्रवचन सुनने का आग्रह किया, लेकिन वो नहीं माने, और एक बात ऐसी कही कि पर्दे के पीछे आप बैठ जाओ, आप भगवान तथागत बुद्ध का मुख दर्शन ना करें, और लेकिन प्रवचन सुने। सृष्टि ने वो मान्यता उसको दी, और पर्दे के पीछे बैठ के भगवान तथागत बुद्ध का प्रवचन सुनने लगे। भगवान बुद्ध ने दान, शील, मैत्री, करुणा इस विषय पर प्रवचन देने के बाद मिगार श्रेष्ठ को इस बात का बोध हुआ कि इतना ज्ञानी आदमी इतनी तरह से ये दान की बात करता है, करुणा की बात करता है, मैत्री की बात करता है, और शील की बात करता है। इतने दिनों से ये आदमी हमारे आसपास बैठा है, और हम इसकी बात नहीं सुनते। वो बहुत भावनाशील हो गया। तथागत भगवान बुद्ध का एक वचन है दान पारमिता के बारे में। आज जो वर्षा ऋतु चल रहा है, उसमें दान पारमिता, बहुत श्रेष्ठ दान पारमिता कही, इसी प्रवचन के लिए अब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दान के बारे में तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि दान ददंतु सद्दाय, शील रखंतु सबदा, भावना भिरता हुंती गच्छन्तु देवतागता। दान देना, शील की रक्षा करना, और मन की भावना आपने निर्माण करना, इससे क्या गति प्राप्त होती है? तो गच्छन्तु देवतागता, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो आदमी दान करता है, जो आदमी शील का संवर्धन करता है, जिसकी भावना होती है, भावना मीन्स अपने मन को नियंत्रित करना होता है, तो उसकी गति देवता की गति की तरह होती है। ये भगवान बुद्ध का एक धम्म पद यहाँ कहा गया है। ये सुनकर वो बहुत ही भावनाशील हो गया। बुद्ध के सामने खड़े होकर उनके चरण स्पर्श उन्होंने किया, और भगवान को कहा कि मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करे। ऐसे थोर सत्पुरुष के सामने होते हुए भी मैं मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। आपका दर्शन आज हो गया, मैं दुष्कर्म में रत था, तो आज से मैं आपका उपासक हूँ। मेरी आंखें आज खुल गई, और ये सब विशाखा के कारण हुआ। और उन्होंने कहा कि विशाखा मेरी माता के समान है, आज से मैं उसे माता इस तरह से पुकारूंगा। उसी दिन से विशाखा का नाम माता विगार मिगार मिगार माता विशाखा, इस नाम से वो परिचित थी। भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुनने के बाद विशाखा की भी उसका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हुआ, और वो भी बुद्ध की अनुयायी हुई। वहीं से विशाखा के घर बुद्ध और उनका संघ का आदर सत्कार होने लगा। और उसके बाद एक बार जब विशाखा ने भगवान बुद्ध को अपने घर भोजन हेतु निमंत्रित किया, और वह जाके उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, उसके बाद तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। उस रात और दूसरे दिन सुबह बहुत भारी वर्षा हुई थी। भिक्षुओं ने अपने चीवर सुखाने के हेतु उतार दिए, और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर झेलते रहे। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके, तो विशाखा ने नीचे एक आसन जो है लेकर वहां बैठ गई, और विनम्रता पूर्वक बोली, भगवान, मैं आपसे 8 वर चाहती हूँ। तथागत बोले, विशाखा, तथागत बिना जाने वर नहीं देते। विशाखा ने फिर निवेदन किया कि भगवान, जो वर मैं आपसे मांगने जा रही हूँ वो उचित है, आपत्ति रहित है। वर मांगने हेतु अनुमति मिलने पर विशाखा बोली, भगवान, मैं चाहती हूँ कि वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चीवर का दान करूं। बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षु को मैं भोजन दूं, रोगियों को भोजन दूं, रोगियों की सेवा करने वाले को भोजन दे सकूं, भिक्षु को चिवर यानी खीर, चिवर के साथ खीर दान भी कर सकूं, और भिक्षुणी जो होती है महिला, उनके लिए नहाने के वस्त्र का दान कर सकूं। ये 8 वर मांगने का कारण
तथागत भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, इसका प्रयोजन प्रयोजन क्या है? विशाखा बोली, भगवान, मैं अपने नौकरानी को आज्ञा दी कि वह विहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन को तैयार होने की सूचना दे दे। मेरी नौकरानी गई, लेकिन जब वह विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्षु निवस्त्र है। उन्होंने सोचा कि ये भिक्षु नहीं हो सकते, ये नग्न तपस्वी है, उनके शरीर पर पानी वो पड़ने दे रहे। वो वापस चली आई और मुझे कहा वहां नहीं कोई। तब मैंने उसे दोबारा भेजा। भगवान, नग्नता अशुचि की पूर्ण है। भगवान, नग्नता मन में मैल पैदा करती है। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा हेतु पहनने को वस्त्र दे सकूं। मैं ये चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्ते अपरिचित होने के कारण थके थकाए जाते हैं। वे नहीं चाहते कि भिक्षा कहीं मिलेगी। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षु को भिक्षा दे सकूं। ऐसी 8 मांगे उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध से कही और भगवान ने उसे अनुमति दी। लेकिन भगवान ने ऐसा कहा कि ये आप क्यों कर रही हो? तो उसका उत्तर वहां बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगता है। उन्होंने कहा कि मैं जब ये भिक्षु को ये सब दान दूंगी तो मुझे उसका आनंद जो है तो मुझे मिलता रहेगा। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी, प्रसन्नता के आनंद उपजेगा और आनंद से होने वाला सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होता और सुख की अनुभूति ने मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। इस प्रकार मेरे लिए श्रद्धा बल ये प्राप्त हो सकता है। भगवान, अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इस 8 मांगे जो है तो आपके सामने यहाँ पे रखी थी। इसी दान पारमिता ये विषमाता विशाखा की आपको यहाँ मिलेगी। भगवान बुद्ध के संग में भिक्षु की दैनंदिन आवश्यकता मर्यादित थी। फिर भी भिक्षु संघ की संख्या ज्यादा होने के कारण विशाखा ने जो खर्चा किया वो बहुत ही ज्यादा था, ऐसा सोचा जाता है। भोजन दान, चिवर दान, ये खर्चा बहुत ही ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि श्रावस्ती ने अनाथ पिंड अपने घर हर दिन 2000 भिक्षु को खाना देते थे। इतने ही भिक्षु विशाखा के घर भोजन प्राप्त करते थे। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो प्रवचन सुनने के बाद विशाखा ने उनके मुख पोंछने के लिए छोटा रुमाल उनको दान किया। प्रवचन समाप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने संपूर्ण भिक्षु संघ को अपने पास वो छोटा सा रुमाल जो है वो पास रखने के लिए उनको अनुमति दे दी। विशाखा ने तथागत और संघ के लिए छोटे बर्तन, झाड़ू दान करने की इच्छा प्रकट की। तथागत ने यह दान स्वीकार किया। विशाखा अपनी सखी सहेली सुप्रिया के साथ बीमार भिक्षु को सेवा करने के लिए विहार में जाती थी। रुग्ण हुए भिक्षु को सेवा करती थी। विशाखा की दान पारमिता से तथागत और उनका भिक्षु संघ बहुत ही प्रभावित था। उसका नैतिक आचरण शुद्ध होने के कारण भगवान बुद्ध उसे प्रिय उपासक और प्रचारक ऐसे मानते थे। उसका व्यक्तित्व इसी तरह प्रभावी था। एक बार उदाई नाम के एक भिक्षु अपने एक उपासक के घर एक लड़की के साथ बैठे थे। वो विशाखा ने देखा। उसे भिक्षु के सामने जाकर विशाखा ने उनको कहा, इस तरह भिक्षु ने लड़कियों के साथ एकांत में बैठना उचित नहीं है। इससे धम्म का अप्रचार हो सकता है। लोगों में धम्म के प्रति श्रद्धा जो है वो कम हो सकती है। यह भिक्षु शिष्टाचार के विपरीत है। भिक्षु को जो शिष्टाचार सिखाया गया है, विनय सिखाया गया है, उसके विपरीत था। उस वक्त ऐसा तो कोई नियम नहीं था कि कोई लड़की के साथ ना बैठे।
लेकिन तथागत को यह बात मालूम हुई। संघ का नियम तथागत ने बनवाया और भिक्षु को कहा कि ये वर्तन इस तरह नहीं हो सकता है, और उसका अनियत कर्म ऐसे नाम से अपराध कहने वाला एक विनय जो है तथागत ने विशाखा के कहने से बनवाया। एक बार वर्षावास के कालखंड में विशाखा के पोते की भिक्षु ने प्रवज्जा करने से इनकार कर दिया। विशाखा ने कहा कि वर्षा ऋतु के काल में भिक्षु ने लोगों की दीक्षा, प्रवज्जा और उपसंपदा करनी चाहिए। वर्षावास के कालावधि बहुत से खास कालावधि होता है। बहुत से भिक्षु जो है एक साथ रहते हैं, लोगों को उनका संपर्क, उनका मिलना, धर्म प्रचार हेतु और संघ के विस्तार हेतु ये काल उचित होना चाहिए। विशाखा ने यह बात तथागत से कही। तथागत ने यह मान्यता दी कि वर्षा काल में प्रवज्जा देना उचित रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो विनय का दुखद अपराध होना उसको कहा गया है। दूसरा एक विनय तथागत ने विशाखा के कहने से बनवाया। संघ विस्तार हेतु, धर्म प्रचार हेतु माता विशाखा का कार्य ये महान कार्य कहलाया जाता है। माता विशाखा की भिक्षु संघ के प्रति दूसरी एक बहुत ही बड़ी दान पारमिता कही जाती है कि उसके पिताजी ने उनके लिए विवाह के समय जो आभूषण और जो गहने बनाए थे उसकी कीमत उतनी ही थी जितनी कीमत उन्होंने पूर्वाराम विहार के श्रावस्ती विहार तैयार करने के लिए लगवाई थी। एक बार ऐसा हुआ कि चेतवन विहार में तथागत विहार कर रहे थे। वहां चेतवन में भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनने हेतु विशाखा उपस्थित हुई, तो उसने अपने गहने उतार के बाजू में रख दिए। प्रवचन समाप्ति के बाद में वह गहने अपने पास रखने के लिए विशाखा भूल गई और घर वापस लौट गई। बनते आनंद को ये बात मालूम हुई और उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि ये विशाखा के गहने हैं। विशाखा ये भूल गई। तथागत ने कहा कि विशाखा के आने तक ये गहने यहाँ ही रहने दो, जब वो यहाँ आएंगी वहां उसके गहने लौटा दो। विशाखा को ये बात ध्यान में आई तो और उसने मालूम हुआ कि भगवान बुद्ध के स्पर्श का इस आभूषणों को ये स्पर्श हुआ है, और वो कहने लगी कि ये गहने पवित्र हो गए। और वो गहने जो है उन्होंने संघ को दान करने की सोची। ये गहने बेचकर जो भी पैसा यहाँ, जो भी अमाउंट यहाँ पे मिलेगी तो मैं संघ को दान करूंगी। लेकिन वो गहने इतने कीमती थे कि कोई खरीदने के लिए सामने नहीं आया। तो वो गहने की कीमत खुद देकर अपने ही गहने विशाखा ने खरीदी किए, और वो खुद ही वो गहने खरीद के वो पूरा अमाउंट जो है वो उन्होंने संघ को दान किया। और तथागत से पूछा कि इसका विनियोग कैसा करे। तथागत ने कहा, चेतवन की पूर्व दिशा में विहार निर्माण हेतु उन्होंने ये अमाउंट जो तो रकम थी वो खर्च करने हेतु अनुमति दी। उसने मुगलायन के सहायता से श्रावस्ती में पूर्वानाम विहार से एक विहार निर्माण किया। 13 महीने तक उसका काम चला, निर्माण का काम चला। आखिरी 4 माह तक तथागत और उनका संघ श्रावस्ती में विहार करते रहे। उस समय विशाखा ने भोजन दान दिया, संघ में सहभागी भिक्षु और श्रावणों को चिवर दान दिया, दवाई आदि दान दिया। ऐसा कहा जाता है कि विशाखा ने 2,70,00,000 इतना दान संघ को दिया। मुझे ऐसा लगता है किसी भी स्त्री ने तत्कालीन कालावधि में इतना बड़ा दान संघ को नहीं दिया होगा। विशाखा की विवेक बुद्धि पर तथागत का पूर्ण विश्वास था। एक कहानी बताई जाती है कि भगवान बुद्ध ने बहुत ही बार, कभी कभार विशाखा से सलाह मसलत भी की है, विशाखा से सलाह भी लिया है। ऐसा कहा जाता है कि एक स्त्री भिक्षुणी होके संघ में सहभागी हुई, और सहभागी होने के बाद वो उसको बच्चा हुआ। संघ में तो हलचल मच गई कि ऐसा कैसा हो सकता है, और उसने संघ को कहा कि ये बच्चा तो मैं संघ में सहभागी होने से मुझे था, लेकिन संघ कहता था उसे संघ से निकाल दो।
ये बात तथागत को मालूम हुई। उन्होंने विशाखा, माता विशाखा को कहा कि आप इसकी जो भी कुछ पड़ताल हो वो करें। और उन्होंने कहा कि नहीं, तथागत और भंते संघ को कहा कि ये वो औरत जो थी, महिला थी, वो संघ के सहभागी होने से ही पहले ही उसको बच्चा था, फिर उसको ये बच्चा हुआ। तथागत ने उससे पूर्ण विश्वास रखा और उसे संघ में सहभागी किया। माता विशाखा का ये जो दान पारमिता है वो श्रेष्ठ पारमिता है। मैंने पहले भी कहा कि दान पारमिता से क्या होती है, गच्छन्तु देवतागता। तो देवतागता विशाखा की है। वैसे ही बहुत सी महिलाएं जो संघ में सहभागी थी, उससे श्रेष्ठ प्रचारक, मैं तो ऐसा कहता हूँ धम्म का संदेशवाहक माता विशाखा थी। ये बहुत ही बड़ी दान पारमिता माता विशाखा की है। आपके बाद सामने ये मैंने बात रखी। मैं आप सबका आभारी हूँ। मुझे जो वक्त दिया गया है उसमें मैं ये समाप्त करता हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ कि मुझे आपके सामने बात रखने का मौका मिला। धन्यवाद। आपका बहुत आभारी हो। साधु साधु साधु। आवाज नहीं आ रही, याद नहीं है। म्यूट नहीं हो रहा है। ओके, हो गया। तो अलाउ नहीं कर रहे हैं, अभी हो गया। अब आ रही आवाज। जी, अलाउ अभी नहीं कर अलाउ रहे। किया। बहुत बहुत साधुवाद मेरा सर, बहुत बहुत साधुवाद। जी 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 आपने बहुत ही अच्छा प्रबोधन किया है। आज हम बहुत ही लाभान्वित हुए। जो हमें बुक में काही मिला खाय था, बाजूला ठेवायला दे रे बाबा, काही असं उससे ठेवायला दे ज्यादा बा. आपसे विस्तृत ज्ञान मिला है। और मैं जबकि बुद्ध और उनका धर्म खोल के बैठी थी, उसके अलावा भी आपने जो बताया, वाकई आपको बहुत अच्छी जानकारी है। हम उससे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। आपका मार्गदर्शन वाकई वंदनीय है। बहुत बहुत साधुवाद आपका एक बार फिर से सर। आपने सही कहा कि जो हमारी माता विशाखा थी वो दानशील थी और ग्रस्त उपासिकाओं में सर्वसे अग्रणी ही थी, सर्वश्रेष्ठ थी, अग्रणी थी। तो उन्होंने जो दान किया था पूर्व आराम विहार, वो वाकई भिक्षुओं के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराता था। इसी के साथ नाही, एक बंद करून टाकलं, खूप थंड झालं दादा. एसी खूप थंडी झाली. इसी के साथ मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय सुधोधन बड़बनी जी से कि वो अपना अध्यक्षीय प्रबोधन हम सभी के सामने रखें। माननीय सुधोधन बड़बनी जी। जी जी. जी सर। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, कबीर जी, माननीय काशीराम जी, इन सबको मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। और उसी के साथ आज का जो विषय नहीं बताया कि सर बोला अपन को ये बात बताना है, इसलिए बताना है कि वर्षा काल में, वर्षावास के काल में ये सब घटना घटती है। और वर्षावास के काल में जब हमारे भिक्षुगण श्रमण एक जगह पे रहते हैं, तो उनमें भी ये बात सुनकर या ये ऐसी बातें सुनकर हमें अपने भी इसमें दान की प्रवृत्ति डेवलप हो, इसलिए मैंने वो लिखा बताया था। यह कहा है, ये मैं बताना चाहूंगा कि खंड 6 इसमें जो अलग अलग लोगों की जो ये होता है उपसंपदा, उसके बाद में ये आता है। तो
चलो बहुत अच्छा बताया हमारे जो साथी है विलास चौहान सर, डॉक्टर प्राध्यापक विलास चौहान सर। और इनकी बहुत अच्छी स्टडी है ये धम्म के बारे में। मैं इनको पहले 2-3 बार हमने इनको बुलाया था बात रखने के लिए, और फिर बाद में मुझे इनकी जो स्टडी देखने के बाद मुझे लगा कि ये मेरे साथी होना चाहिए, और वो तैयार है। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने इतना बारीकाई से समझाया कि एक एक बात आप तक उन्होंने पहुंचाया है। तो अभी बताने के लिए और तो कुछ बाकी रहा नहीं, फिर भी जो कुछ भी बाकी रहा है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप लोग श्रावस्ती में जाए, श्रावस्ती में एक आधा अपना कार्यक्रम रखे, क्योंकि हमारा आरबीएम का श्रावस्ती में पिछले जब हमारे संघप्रिय गौतम थे उस समय वहां श्रावस्ती में कार्यक्रम हुआ था अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का। ये थोड़ा सा बोलो ना काना रे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम होने के बाद वो जो श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध का जो वहाँ पे वास था, पूर्वाराम था, और जो विकार माताओं ने जो बनाया था, और वहाँ पे सबसे बड़ी और एक बात मैं बताता हूँ, इनकी और एक कहानी है वो मैं अगले बार मैं खुद बताऊंगा। और वहां पे बुद्ध गया से लाई हुई एक पीपल का वृक्ष की टहनी लाया था, और आज वो भी पीपल वृक्ष बहुत बड़ा बन गया कि ताकि उसको सपोर्ट भी लगाना पड़ता है कि वो नीचे ना गिरे। और दूसरी बात ये कहा जाता है कि हम वहां गए थे कि वह मूल गंध कुटी वहां पे है। मूल गंध यानी भगवान गौतम बुद्ध जहाँ रहते थे, जहाँ उनका वास था, और वहां पे भगवान गौतम बुद्ध का अभी भी गंध यानी अभी भी जो है वो चलता है, ऐसी वो आभास लोग बताते हैं। एक्चुअली वो तो अभी कैसा है कि कुछ लोग अपन जो सोचने के बाद में अपने को पता चलता है कि एक बार अगर कोई मनुष्य या कोई भी जो हो वो निर्वाण होता है उनका, या मरण होता है, जैसे हम सिंपल आदमी है तो हमारा मरण होगा, और अगर दूसरे अगर है तो उनका निर्वाण होता है। और जो पूरा इसमें निब्बान का जो अगर पूरे पारंगत होते हैं, 10 पारामिता, अष्टशील और अष्टांग मार्ग, और इसके भी आगे कुछ जो 4 जो बताया है उसमें अगर आगे जाने जाते हैं तो उनका निब्बान होता है। तो वहाँ वैसे बोलते हैं, हमने सुना है उन लोगों से, और वहां पे पूरा गुलाब की पंखड़ियां, गुलाब का ये रखा जाता है। मैं वहां खुद 2 बार गया, इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। तो आप भी यानी आप भी मन की तैयारी, अपने दिल की तैयारी कीजिए कि ये जो जगह है वहां जाकर हम भी नतमस्तक हो। और मिगार माता ने जो बनाया था पूर्वाराम, वो भी है वहां पे। और उसी के साथ साथ और एक पहाड़ियों पे एक विहार बना है, वो भी बहुत अच्छा है। तो आज जो जो बताया मिगार माता का दानशीलता, एक बहुत आज के समाज के लिए हमें बहुत जरूरी है, आवश्यक है। अगर हम हमारे पास है और हम अगर धम्म को बढ़ाना चाहते हैं तो हमको जो दान है वो देना जरूरी है। क्योंकि अभी जैसे परसों की जो मीटिंग हुई थी 10 तारीख की, तो हमारे जो संस्थापक जी है उन्होंने ऐलान किया था कि भाई हमें कम से कम 100 लोग जो है वो 100 लोगों ने 1000 रुपए तो भी कम से कम जमा करना चाहिए, ताकि कोई भी चीज चलाने के लिए दान की गरज होती है, आवश्यकता होती है। खुद के बुलबुते पर चलाना बोले तो कितने दिन चलाएंगे। जिस तरह से बोलते हैं ना कि नदी का पानी भी सूख जाता है और उसका पानी भी हम इतना यूज नहीं कर सकते, उस तरह अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकेगा। हमको सबको मिलकर अगर दान पारमिता जो है वो समझ लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिस तरह से हमारे इन्होंने बताया कि दानन दद्दतु सब दानन दद्दतु भवती भीरत्वा होती और गच्छन्तु देवता, यानी दान जो है अच्छे श्रद्धा से श्रद्धा से के साथ में देना पड़ता है। अगर वो श्रद्धा के साथ में अगर हमने दिया तो उसका फल अच्छा होता है, और जो भी है हमारा जो भी कार्य है वो आगे बढ़ता है। अगर हम दान नहीं देने के लिए अगर पीछे हटे तो वो
हमारा थोड़ा सा कार्य के लिए रुकावट हो जाएगी और उसमें तकलीफ जाएगी। काम नहीं रुकता है, तकलीफ जाएगी। तो मैं ये सबसे आह्वान करूंगा कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो कार्य चलाने के लिए जो दान लगता है वो भी देना चाहिए। और जिस तरह से हम पूर्णिमा, जैसा आषाढ़ पूर्णिमा हो गई, अभी श्रावण पूर्णिमा हो गई, अभी लास्ट में आएगा प्रवरना, ये भी पूर्णिमा के लिए हम सब लोगों ने अपने शक्ति के मान से दान करना चाहिए। तो ये तो दानशीलता का बात में हो गया। और आगे मैं अभी से ही बता के रखता हूँ कि आगे क्या, जैसे इन्होंने मिगार माता के बारे में सही बताया है, मेंढक के बारे में बताया है, पुण्यवर्धन के बारे में बताया, पर भगवान गौतम बुद्ध ने संसार में जो काम की चीज है, जो हम लोग शादी के बाद में हमारे घर में किस तरह से वातावरण रहना चाहिए, ये भी बात भगवान गौतम बुद्ध ने मिगार माता के घर में जब प्रवचन हो रहा था और वो पर्दे के बाहर मिगार बैठे थे और वो सुन रहे थे, वो भी बातें अपन अगले हफ्ते में हम बताएंगे। यानी एक तो मैं बताऊंगा, नहीं तो सर भी बता सकते हैं। तो मैं अपने समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि 9:12 हो गए, हमें इंस्ट्रक्शन है कि 9:15 के आगे नहीं बढ़ने का। तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और आगे अगर ये सब बातें मैं बताने जाऊंगा तो आधा घंटा फिर से लगेगा। इसलिए मैं अगला जो एपिसोड रहेगा अगले मंगलवार को, ये आधा घंटा एक तो विलास सर लेंगे या मैं लूंगा। तो मैं इसी के साथ में आप लोगों ने जो मुझे अध्यक्ष करके बहुमान दिया है, मेरी बात सुनिए है, और जो भी अच्छी बातें हैं हम लेना चाहिए, जो आपको अच्छी नहीं लगती तो वो वही छोड़ दो। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ बहुत रुचि बहुत जी, मेरी बात खत्म कर लिया मैंने। जी जी सर, बहुत बहुत साधुवाद सर। बस जी जी। थोड़ा सा ना मुझे अलाउ करने में थोड़ा सा ये लोग डिले कर देते हैं, अदरवाइज अच्छा। फ्री रहती हूँ। तो बहुत ही प्रभावशाली वक्तव्य था सर आपका भी, और प्रोफेसर डॉक्टर बिलास चव्हाण जी का भी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो इसी तरह वेबिनार में जुड़ते रहें, और हम सभी को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखना हम लोग चाहते भी हैं। आप सभी इसी तरह जुड़ते रहिए और इस वेबिनार से और धम्म संस्कार में लाभ उठाते रहिए और कुछ ना कुछ सीखिए। जैसे हमारा आज का ही था कि हमें सभी को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, और दान हमेशा करना चाहिए, कोई श्रावण मास ही नहीं है। जब भी आपकी श्रद्धा हो, आपका मन करे, आप खुश हो या आप दुखी भी हो, तब भी आपको लगता है कि हमें किसी का भला करना है या किसी के कार्य में हमें सहयोग करना है, तो हमें दान करना चाहिए। और आज का जैसे कि हमारा विषय था माता विशाखा की दानशीलता, तो ये एक रियलिटी है कि वेयर देयर इज ए वुमेन देयर इज ए मैजिक। आप कहीं जाइए, अगर वहां लेडी का साथ नहीं है या कोई भी महिला साथी सहयोग नहीं कर रही या साथ में नहीं है, तो वो कार्य सफल नहीं हो सकता। और यही रीजन है कि इस हमारी वेबिनार जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की है, इसमें महिलाओं की जो क्रियाशीलता है वो कम है। यही रीजन है कि हमारे यहाँ आज भी 45-50 से ऊपर लोग नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि महिलाएं या तो समय नहीं दे रही या महिलाएं इतनी जागरूक नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए अगर हमें मैजिक करना है, द्वार को बुद्धमय बनाना है, और हर किसी को एक्टिव होते हुए उसको एक मैजिक के रूप में जादू करना है, तो हमें महिलाओं को साथ में आना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और खुद ब खुद हाँ हाँ। इसको सफल बनवाना रुचि जी, मैं एक बात थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूंगा कि है। अगला मंगलवार को हर आदमी ने अपनी एक जो घर के लोग जो महिला है उनको यहाँ जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए कि अगले मंगलवार को अपने घर में कैसा वातावरण हो ये बात बताने जा रहे हैं। तो आप आगे बढ़िए। जी सर, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, सभी इस बात को समझते हैं, बस थोड़ा सा और सहयोग की जरूरत है कि हम सभी महिलाओं के साथ बैठें, और महिलाएं क्रियाशील होंगी तो हमारा परिवार भी जागरूक होगा, परिवार भी सफलता की ओर बढ़ेगा, वेबिनार भी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी। आप सभी से इसी अनुरोध के साथ मैं अंतिम चरण की ओर जाती हूँ। आज की वेबिनार समाप्ति की ओर सभ्य सत्ता के साथ करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, आपने इस वेबिनार को सफल बनाया। सभ्य सत्ता के साथ सभी लोग अपने मन को शांत करेंगे। सभ्य सत्ता सुखी भवन्तु।
सब्बे सर्वे भवन्तु मिनो सुखिनो सब्बे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मा किञ्चित् कञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सत्ता सुखी हन्तु सब्बे सर्वे भवन्तु मिनो सुखिनो सब्बे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा मा किञ्चित् कञ्चित् दुःखमागम सब्बे सत्ता सत्ता सुखी हन्तु साधु सब्बे मिनो सब्बे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा मा कञ्चित् किञ्चित् दुःखमागम साधु 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 सबका मंगल सबका मंगल हो सबका मंगल हो। सबको जय भीम सबका मंगल जी। साधन नमो बुद्धा जय भीम।